जो माएँ अपने बच्चे के हाथ बार-बार सैनिटाइज़ करती रहती हैं, बच्चे को नीचे ज़मीन पर नहीं खेलने देती हैं, बच्चे के टॉयज़ को बार-बार डेटॉल से साफ़ करती रहती हैं, उनके बच्चे अक्सर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। सुनने में अजीब लगा ना? पर आज मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पर आपकी सफाई आपके बच्चे के लिए प्रोटेक्शन है और कहाँ पर ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी का दुश्मन बन गई है। सबसे पहली चीज़ है सैनिटाइज़र और डेटॉल की आदत। तो आप माने चाहे नहीं माने, कोविड के बाद से ना एक आदत हमको हो गई है। जैसे मान लीजिए बच्चा बाहर से आया तो बच्चे के हाथ सैनिटाइज़ कर दो, बच्चे ने कुछ छुआ तो सैनिटाइज़ कर दो, बच्चे ने कुछ खाना खाना है तो उससे पहले बच्चे को सैनिटाइज़र लगा दो हाथ में। पर क्या होता है, ये सैनिटाइज़र लगाने से सिर्फ बच्चे के हाथ से बुरे बैक्टीरिया नहीं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ना, वो भी चले जाते हैं। इसी तरह से जब बच्चे के आसपास मान लीजिए आप फर्श पर डेटॉल से पोछा लगा रहे हैं, उसके अलावा जो है हर बार बच्चे के टॉयज़ को बार-बार जो है उसको बार-बार धो रहे हैं डेटॉल से, तो इससे होता क्या है कि इससे बच्चे की जो बॉडी है वो बीमारी से लड़ना ही नहीं सीख पा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे के आसपास सफाई नहीं रखनी है? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कि बच्चे के आसपास सफाई तो ज़रूर रखें, पर हर वक़्त ये सैनिटाइज़र या डेटॉल का इस्तेमाल हर वक़्त नहीं करना है। आपको बच्चे के हाथ साफ़ करने के लिए, अपने हाथ साफ़ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करना है। जब कभी मान लीजिए साबुन नहीं है आपके पास, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बार-बार जो है बच्चे के हाथ साबुन से नहीं धुला सकते हैं, सिर्फ़ तभी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और बच्चे के आस-पास जो टॉयज़ हैं, उनको भी साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि उससे बच्चे को जो है जर्म्स लग सकते हैं, पर ओवर नहीं करना है कई भी चीज़ों को। ज़्यादा करेंगे तो इससे जब बच्चे की बॉडी जो है ना, वो इन सब से लड़ना नहीं सीखेगी और बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है, बच्चों को मिट्टी में खेलने दो। तो आजकल की जो मदर्स हैं उनको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर फ्रेंड्स ये बात सच है। अपने बच्चों को आप ये सोचकर नहीं जाने देते हैं कि बच्चा का जो है मिट्टी लगेगी, वहाँ से जर्म्स लग जाएँगे, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो सोचिए पहले के जो लोग थे वो अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने देते थे। बच्चा जो है नंगे पैर जो है घास पर चलते थे। तो जो बच्चे ना बाहर ऐसे चलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, उन बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उन बच्चों से जो सिर्फ़ हमेशा घर में खेलते हैं, घर में खिलौनों से खेलते रहते हैं, सैनिटाइज़ घर में रहते हैं। तो आपको अपने बच्चों को थोड़ा-सा नेचर में लेकर जाइए, खेलने दीजिए। ठीक है, हाथ-पैर गंदे होंगे तो घर में आएगा बच्चा, अच्छे से सोप से हैंड वॉश कर दीजिए, पानी वगैरह साफ़ कर दीजिए, कपड़े चेंज कर दीजिएगा। पर बच्चे को बाहर जो मिट्टी में खेलना है, वो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देगा, उनकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें और बच्चों को थोड़ी देर ज़रूर बाहर लेकर जाएँ। क्योंकि होता क्या है ना कि मिट्टी में जो होता है वो हज़ारों तरह के बैक्टीरिया होते हैं और जब उनकी बॉडी उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ है और इससे मुझे लड़ना है। तो आप समझ गए ना कि क्या वजह है जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो। तीसरी चीज़, हर बुखार में बच्चे को एंटीबायोटिक देना प्लीज़ बंद करो। तो बच्चे को ज़रा सा बुखार आया, सर्दी खांसी आई तो हर इस चीज़ में बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो हर बुखार का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है। बच्चे को बुखार आ रहा है, फ़ीवर आ रहा है, इसका मतलब ये कि बच्चे की बॉडी जो है लड़ना सीख रही है, बच्चे का इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को एंटीबायोटिक देना ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को एंटीबायोटिक आप खुद से मत दीजिए। आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप डॉक्टर के पास लेकर जाइए। आपके डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे को एंटीबायोटिक देना है तो आप दीजिए, जितने टाइम के लिए बोल रहे हैं उतने टाइम के लिए दीजिए, पूरी डोज़ करनी है। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, 3 दिन दिया फिर 2 दिन नहीं दिया, ऐसे नहीं करना है। पूरी डोज़ कंप्लीट करनी है और किसी और के कहने पर मत दीजिए या फिर आपको लग रहा है कि एंटीबायोटिक देने से सही हो जाएगा तो नहीं देना है। ये एंटीबायोटिक ना फ़ायदे से ज़्यादा आपके बच्चे की हेल्थ को नुकसान पहुँचाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, डॉक्टर बोलेंगे तभी आपको एंटीबायोटिक देना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एज ए पेरेंट इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। छोटी-छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी हैं डेली लाइफ में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।